नमस्कार, सच्ची वॉइस न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आज 11 अप्रैल 2026 शनिवार आपका शुभ दिन। दोस्तों, आज हम आपके सामने देश की 50 बड़ी खबरें साझा करते हैं जिससे झूठी बिकी हुई मीडिया आपसे छुपाती है, लेकिन हम आपको उनको डायरेक्ट बताते हैं बिना किसी दबाव के। लेकिन बहुत से भाई ऐसे हैं फिर भी लाइक सब्सक्राइब नहीं करते और ना यही बताते हैं कहां से हमारी वीडियोस देख रहे हैं। चलो, बहरहाल आपकी मर्जी। नजर डालते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर पर। दोस्तों, संजय सिंह ने नरेंद्र मोदी की बोलती बंद कर दी और कहा, आप कहते हो कि आम आदमी पार्टी के नेता संसद में दारू पीकर जा जाते हैं, जो आप हम पर इल्जाम लगा रहे हो। क्या तुम इतने दूध के धुले हो जो विपक्षी नेताओं पर झूठे इल्जाम लगा रहे हो और आप किन्नर समाज के लोगों को लाइन में लगाकर पता कर रहे हो कि वो किन्नर है या नहीं है? सुने लाइव। आप जो है सबसे बड़े दूध के धुले हो गए। सत्ता पक्ष के लोग कह रहे हैं दारू पी के आ जाते हैं, सिगरेट पी के आ जाते हैं, ऐसा है वैसा है। आप नैतिकता के अलंबारदार हो गए। आप जो है सबसे बड़े दूध के धुले हो गए। कौन बीजेपी के लोग हैं? आके सामने बोलिए, क्या आप लोग दारू सिगरेट नहीं पीते? क्या आप लोग दारू सिगरेट नहीं पीते? आपको नहीं कहा सर, आप ना दारू पीते ना सिगरेट पीते, मुझे पता है। ऐसे इस सदन में किन्नरों को, किन्नर समाज के लोगों को, ट्रांसजेंडर्स को अपमानित करने का काम लगातार जो किया जा रहा है, ये बंद किया जाए, उनसे कंसल्ट किया जाए और तब सेलेक्ट कमेटी में भेजकर ही इस बिल को पास किया जाए। आपने सुना, आज भाजपा सरकार इस औकात पर आ गई है कि वो किन्नर समाज के लोगों को चेक कर रही है कि वो किन्नर है या नहीं है। इस सरकार के नेता इतने ज्यादा गिर चुके हैं, क्या अब किन्नर को भी लाइन में खड़ा होना पड़ेगा अपना जेंडर दिखाने के लिए? क्या अब उनको भी खुलेआम अपनी बेइज्जती करनी पड़ेगी? इस सरकार पर जल्द ही उनका श्राप लगेगा, ये बर्बाद होंगे। अब चलते हैं अगली दूसरी सबसे बड़ी खबर पर। दोस्तों, अरविंद केजरीवाल जी ने भी भाजपा सरकार और मोदी के 56 इंच के सीने की असलियत बता दी और कहा, मोदी जी कहते हैं मेरा 56 इंच का सीना है। अगर मोदी जी में हिम्मत है तो वो सामने से चुनाव लड़के दिखाए, तब पता चलेगा कि 56 इंच की छाती है या 6 इंच की छाती है। सुने इसको भी। अरे 7 साल थे तुम्हारे पास, सो रहे थे क्या 7 साल से? कहां थे तुम लोग 7 साल से? हिम्मत है तो चुनाव लड़के दिखाओ, बीजेपी वालों मान जाएंगे तुम। हिम्मत है तो चुनाव लड़के दिखाओ। कहते हो 56 इंच का सीना है, नहीं तो मान लो 56 इंच का सीना नहीं है। अगली बार ये लोकसभा हारेंगे, चिट्ठी लिख देंगे जी, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ सिस्टम बड़ा खराब है, हम प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ सिस्टम ला रहे हैं, संविधान बदल रहे हैं, चुनाव टाल दो, चुनाव टल जाएंगे। ये क्या मजाक बना रखा है इन्होंने, नौटंकी कर रखी है इन्होंने। कहते हैं हम दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी हैं, हम तो जी दुनिया की सबसे छोटी पार्टी हैं। फिर भी डर गए तुम लोग। कभी ये पार्टी हारती है, कभी वो पार्टी हारती है, कभी आज बीजेपी हारती है, कभी आम आदमी पार्टी भी हारती है, कभी कांग्रेस हारती है। देश बड़ा है, देश की सोचो। आज आम आदमी पार्टी है, कल आम आदमी पार्टी हो सकता ना हो। आज बीजेपी है, कल बीजेपी हो ना हो। आज केजरीवाल है, कल केजरीवाल नहीं होगा। आज मोदी जी हैं, कल मोदी जी नहीं होंगे। कोई बड़ा नहीं है, देश बड़ा है, मुल्क बड़ा है। अध्यक्ष महोदय, इनका बस चलना इस देश के अंदर सारे राज्यों में और देश में चुनाव कराना बंद कर देंगे। दोस्तों, आपने सुना, अरविंद केजरीवाल ने सही कहा, देश सबसे बड़ा है, मोदी को देश की सोचनी चाहिए। देश से बड़ा कोई नहीं है, ना भाजपा सरकार है, ना आम आदमी पार्टी है। आज मोदी है, कल मोदी नहीं रहेंगे। आज अरविंद केजरीवाल है तो कल वो कल में करने की कर रहे हैं भी नहीं रहेंगे, लेकिन देश हमेशा रहेगा। इसीलिए मोदी जी को देश की सोचनी चाहिए, क्योंकि देश से बढ़कर कोई नहीं है। अगर देश में अच्छा विकास होगा तो जनता भी मोदी के साथ अच्छा करेगी। आज मोदी जबरदस्ती गरीब परिवार के लोगों की जमीन को अपने दोस्तों के नाम कर रहा है, लेकिन इस बार के चुनाव में जनता मोदी से अपना सारा बदला ले लेगी। अब चलते हैं अगली चौथी सबसे बड़ी खबर पर। दोस्तों, इमरान प्रताप गढ़िया ने हेमंत बिस्वा शर्मा की पत्नी की पोल खोल दी और कहा, हमने बिस्वा शर्मा की असलियत के पास तीन देशों के पासपोर्ट है, जिनमें 2 पासपोर्ट मुस्लिम देशों के हैं। उनको जेल होनी चाहिए। आखिर उन्होंने 3 देशों की नागरिकता क्यों ली? सुने इसको। इतना बड़ा खुलासा हुआ है कि पूरा दिन हिंदू मुसलमान करने वाले मुख्यमंत्री की पत्नी के पास 3 पासपोर्ट हैं और 2 मुस्लिम देशों के पासपोर्ट हैं, इजिप्ट और यूएई के पासपोर्ट। मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी जी को और अमित शाह जी को पूछना चाहिए हेमंत बिस्वा शर्मा से कि 3 जीवित पासपोर्ट, लाइव पासपोर्ट कैसे हैं? ये तो सीधे सीधे देश के खिलाफ गद्दारी है। दोस्तों, आपने सुना,
असम के चीफ मिनिस्टर की बीवी के पास 3-3 देशों की नागरिकता है, 3-3 देशों के पासपोर्ट है। उनको डुप्लीकेट पासपोर्ट रखने के केस में जेल होनी चाहिए। उन्होंने कानून का अपमान किया है, उनको सजा मिलनी चाहिए। अब चलते हैं अगली चौथी सबसे बड़ी खबर पर। दोस्तों, एक हमारे भाई ने मोदी और अमित शाह दोनों की काली सच्चाई बता दी और कहा मोदी जी इतने भ्रष्ट नेता हैं जो अपने हर भाषण की शुरुआत गली देकर करते हैं, गलत शब्दों का वो इस्तेमाल करते हैं। और अमित उनसे भी ज्यादा भ्रष्ट नेता हैं जो खुद गुंडे और तड़ीपार नेता हैं, जिनके पास गुंडागर्दी के आरोप लगे हुए हैं। सुने। अनपढ़, गंवार, जाहिल और इतना बदतमीज जिनको बात करने की तमीज नहीं है, ये नंगा जैसे शब्दों का इस्तेमाल करता है। इनका छोटा भाई, ये तो बड़े मियां, इनके छोटे मियां जो है अमित शाह, जो तड़ी पार गुंडा इस देश का सबसे बड़ा, वो जो वहाँ पर गालियों का करता है, संसद में साला शब्द करता है, तो ये विश्वगुरु नहीं है भैया। ये कुछ समय के हिंदुस्तान में नेता है, उसके बाद हिंदुस्तान की जनता इनको जूते मारकर भगाएगी। आपने सुना, अब जनता सच में इनको जूते मारकर देश से भगाएगी, क्योंकि वो दोनों बेशर्म और भ्रष्ट नेता हैं जो खुलेआम बहन बेटियों के साथ गलत करते हैं, उनकी इज्जत को लूटते हैं। और अमित शाह तो मुंबई का सबसे बड़ा गुंडा है जो अपनी असलियत को छुपाई बैठा है। अब चलते हैं अगली सबसे बड़ी खबर पर। दोस्तों, एक भाई ने बहुत बड़ी बात कह दी, कहा सबसे पहले इन नौटंकीबाज बाबाओं की सुरक्षा हटानी चाहिए जिनको फ्री की सिक्योरिटी दे रखी है। जब धीरेन्द्र शास्त्री सीधा भगवान से बात करते हैं तो उनको क्यों सुरक्षा दी जा रही है, क्यों उन पर जनता के पैसों को बर्बाद किया जा रहा है? सुने लाइव। सबसे पहले ये नौटंकीबाज बाबाओं की सिक्योरिटी हटाई जानी चाहिए। क्या जरूरत है इनको सिक्योरिटी की? अगर धीरेन्द्र सीधे हनुमान जी से बात करता है तो बोलो उसको कोई खतरा हो सकता है क्या? क्यों इनको सुरक्षा देके जनता का पैसा बर्बाद करने का काम कर रहे हैं? ऐसे जितने भी नौटंकीबाज बाबा हैं, इन सबकी सुरक्षा हटाना चाहिए। दोस्तों, आपने सुना, आज ये ढोंगी पाखंडी बाबा बने हुए हैं जिनको सरकार ने सिक्योरिटी दे रखी है। सबसे पहले उन बाबाओं की सिक्योरिटी को हटाया जाए। क्यों? उन पखारियों पर देश की जनता के पैसों को बर्बाद किया जा रहा है। वो सभी बाबा पाखंडी हैं जो सिर्फ सरकार की गुलामी करते हैं और जनता को गुमराह करते हैं ताकि जनता भाजपा को वोट दे। इनकी मिली भगत है। चलते हैं अगली सबसे बड़ी खबर पर। दोस्तों, सिलेंडर ना मिलने की वजह से दिल्ली हुई खाली। दिल्ली के बिहारी और मजदूरों लोगों ने सिलेंडर ना मिलने की वजह से दिल्ली को क्या खाली और कहा कौन कह रहा है कि सिलेंडर मिल रहा है? यह सब है, जितना मजदूर कमाता है उससे ज्यादा तो सरकार सिलेंडर बहराने का ले लेती है। कौन बोल रहा है सिलेंडर मिल रहा है? नहीं, कुछ नहीं मिल रहा सिलेंडर विलेंडर। बहुत आपाधापी है भैया, घर चलाना मुश्किल हो गया है। 47 साल मेरी एज है, कैसे हम लोग घर चला रहे हैं वो लोग हम जान रहे हैं बस। फिर आप लोग कैसे यहाँ पे गुजारा कर रहे हैं? अब गुजारा करेंगे ही, अब कम मरे थोड़ी हीटर लाएंगे, इंडक्शन लाएंगे, बच्चों को तो पालेंगे ही ना भाई। आपने सुना, आज इस सरकार ने पूरे देश को गैस की किल्लत में झोंक दिया है। आज अलग अलग शहरों से मजदूर अपने गांवों को जा रहे हैं क्योंकि उनको खाना बनाने के लिए गैस नहीं मिल रहा है। आगे जिनको मिल रहा है तो उनको 5,000 रुपए से भी ऊपर मिल रहा है। इसीलिए देश को है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो पूरी दिल्ली खाली हो जाएगी और एक मजदूर दिल्ली जैसे शहर में नहीं रहेगा।